सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसा बहुत सारा दोस्त है मेरा जो लोग मेरे को पर्सनली मैसेज करते हैं कि भाई मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया फिर भी मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्राइस एक्शन सीख लिया उसके बाद भी मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो तुम एक स्ट्रेटेजी चुनो। एक स्ट्रेटेजी में तुम अगर बने रहोगे ना तो उसमें तुमको प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन तुम अगर हर बार स्ट्रेटेजी चेंज करोगे, अपना सेटअप चेंज करोगे, एक दिन प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें तुम उस सेटअप को मान रहे हो, अगला दिन प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो तुम कोई दूसरा सेटअप ढूंढ रहे हो, तो ऐसे तुम जिंदगी भर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो ठीक है, फिर भी मैं तुमको एक स्ट्रेटेजी दे देता हूँ आज तुम लोग को। जो स्ट्रेटेजी का नाम है, ये स्ट्रेटेजी देखो, ये स्ट्रेटेजी जो है ये अच्छे तरह काम तभी करते हैं जब तुम रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके रखो और डिसिप्लिन के साथ काम करो। इसमें तुम्हारा 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड आ ही जाएगा और फॉरेक्स में तो ये अच्छा खासा काम कर देता है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी का नाम है EMA। ठीक है, चलो स्ट्रेटेजी तुमको कुछ नहीं करना है, ट्रेडिंग व्यू ओपन करके इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, ऐसे EMA लिखना है तो ये आ जाएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पर ऊपर क्लिक कर दो, इसके ऊपर, और यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओ, ये लेंथ जो है इसको 50 कर दो। बाकी कलर अब तुम लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। ये कलर जो है मैं इसको ऑरेंज कर देता हूँ और थिकनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा विजिबल रहेगा। तो देखो, अब इसको कहते हैं EMA सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। EMA जो है, ठीक है, ये एक मूविंग एवरेज है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है मार्केट में। ठीक है, तो ये BTC का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में। मैं चाहता तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकता था, लेकिन उसमें बहुत वोलेटाइल होता है मार्केट। तो क्या करना है इसमें, ट्रेड कैसे बनेगा ये मैं दिखाता हूँ, स्टॉप लॉस कैसे रहेगा, कैसे ट्रेड बनेगा, पूरा डिटेल्स। वीडियो को अच्छे तरीके से देखना ध्यान से। तो ये देखो, जैसे कि मार्केट अभी चल रहा है इधर से एकदम राइट से तुम देखो, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया, ये रिजेक्शन कैंडल बना यहाँ पे। ठीक है, और रिजेक्शन कैंडल जो है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये रिजेक्शन कैंडल जो है, एक बार रिजेक्शन दिया, 2 बार रिजेक्शन लिया, 3 बार रिजेक्शन लिया, उसके बाद ये वाला कैंडल एक सॉलिड कैंडल आया। हम लोग को चाहिए रिजेक्शन वाला कैंडल, या तो EMA के ऊपर या तो EMA के नीचे। तो ये EMA के नीचे बना तो हम लोग ना डाउन साइड कैंट्री बनाएगा यहाँ से। ठीक है, ऐसे इस कैंडल में हम लोग डाउन साइड कैंट्री बनाएगा, स्टॉप लॉस रखेंगे इसके थोड़ा बहुत ऊपर। ठीक है, और तुम देखोगे आसानी से, तुम अगर मान लो कि एक ग्रीन कैंडल में तुम क्लोज करोगे, तभी भी तुमको नेक्स्ट कैंडल अगर तुम मानोगे तभी भी तुमको रिस्क रिवॉर्ड 1:6 मिल गया। ये BTC का चार्ट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और देखो, यहाँ पे और कुछ फिलहाल बना नहीं है। अच्छा, देख लेते हैं कहीं और ट्रेड बना क्या। अच्छा, इस टाइप का रिजेक्शन जो है ना, इस टाइप का रिजेक्शन को अवॉइड करना, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो कोई रखेगा नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, लेकिन ये कैंडल जो है ये सॉलिड कैंडल नहीं है, मतलब रिजेक्शन वाला कैंडल जो होता है, जो मार्केट में रिवर्स लेता है, वो वाला कैंडल नहीं है। तो तुमको रिवर्स कैंडल पैटर्न भी इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। दोनों को कंबाइन करके ट्रेड करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे रिवर्स पैटर्न कौन सा बनता है, रिवर्स पैटर्न हम लोग का है एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, या फिर डोजी, उसके बाद कोई सॉलिड एनगल्फिंग या पिन बार। ठीक है, ये सब कैंडल के ऊपर ध्यान देना तो प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा, ट्रेड का क्वालिटी बढ़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे भी कुछ वो रिवर्स वाला कैंडल नहीं बना। यहाँ देखो, यहाँ जैसे देखो, ठीक है, ये पिन बार कैंडल बना। ठीक है, यहाँ पे फिर डोजी बना, फिर पिन बार, इतना सारा रिजेक्शन दिया। तुम यहाँ पे अगर ट्रेड बना लेते यहाँ पे डाउन साइड का, ठीक है, ये रिजेक्शन कैंडल में, और तुम स्टॉप लॉस रखते इसके थोड़ा ऊपर यहाँ तक। ठीक है, 400 पिप्स का स्टॉप लॉस, और तुम मान लो यहाँ तक तुमको टारगेट मिला, तुम ये कैंडल को देखकर मार्केट से एग्जिट करोगे तो तभी भी तुमको 2000 पॉइंट्स का टारगेट मिला। ठीक है, और ये मंडे का ट्रेड है। ठीक है, और कितना टाइम में मिला, 8:45 से लेकर तुम्हारा 1:15 तक 2000 पिप्स का टारगेट मिला तुमको। अच्छा, फिर देखते हैं मार्केट में ये कुछ बना या नहीं बना। नहीं, इधर में कुछ रिजेक्शन कैंडल नहीं बना ना। अच्छा, और ये देखो, यहाँ पे थोड़ा चार्ट को जूम कर देते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये वाला रिजेक्शन कैंडल बनाया। ठीक है, यहाँ पे तुमने एंट्री बनाया अपना। ठीक है, इसके थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस, 100 पिप्स का स्टॉप लॉस, 600 पिप्स का टारगेट। ठीक है, अच्छा, ये जब मार्केट साइडवेज रहेगा ना तब आप लोग एंट्री मत बनाना, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ये हमेशा आपका स्टॉप लॉस ही हिट कराएगा। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, मार्केट कोई भी एक ट्रेंड के ऊपर आके इसके ऊपर रिटेस्ट ले या सपोर्ट ले या ब्रेकआउट दे, तब आपको ट्रेड लेना है। मतलब मार्केट को, जब ये मार्केट ऐसे चल रहा है EMA के ऊपर, ठीक है, ये EMA के ऊपर आके ऐसे रिजेक्शन बनाए तब आप एंट्री बनाइए। ठीक है, तो तभी आपको टारगेट मिलेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है, जैसे कि यहाँ इस तरीके से चल रहा है, तो ऐसे आप एंट्री मत बनाना। ठीक है, क्योंकि वहां क्या होगा, वहां का स्टॉप लॉस ही हिट होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे भी एंट्री बन सकता था, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई लेगा नहीं। ठीक है, तो और
मैं प्रेफर भी नहीं करता हूँ उतना बड़ा स्टॉप लॉस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे पिन बार कैंडल बनाया रिजेक्शन लेकर, ठीक है, यहाँ पे भी एंट्री बन सकता था। यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री बनाते, ठीक है, और स्टॉप लॉस इसके थोड़ा ऊपर, देखो भाई 100-200 पिप देने के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। ये देखो भाई, यहाँ रिजेक्शन कैंडल बना है, ठीक है। अब दोनों को ऐड करोगे ना इसको, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये सॉलिड कैंडल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते थे, ठीक है, यहाँ पे भी आप एंट्री बनाते तो आपका ये वाला टारगेट मिल जाता आसानी से आपको। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, आप लोग एक स्ट्रेटेजी में काम नहीं करोगे। आप लोग को हर रोज चाहिए प्रॉफिट, हर रोज डेली प्रॉफिट देखना है आप लोग को। अरे मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस भी होता है, ये एक्सेप्ट करो चीजों को। ये देखो यहाँ पे फिर से रिवर्सल कैंडल है, रिवर्सल कैंडल बना है। आप स्टॉप लॉस, हाँ स्टॉप लॉस आप इसके थोड़ा नीचे रखो, 400 पिप्स का स्टॉप लॉस, ठीक है। आप अगर यहाँ पे भी एग्जिट करोगे तभी आपको 1:5 तो मिल ही गया, 1.5 का रेशियो रिस्क रिवार्ड, ठीक है। और अगर आप लोग होल्ड कर सकते हो तो देखो टारगेट कितना बढ़ा दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस तो आपका इसका नीचे है ना, तो देखो 1:3 मैंने जैसा बताया था। इसमें पेशेंस से काम करोगे, डिसिप्लिन के साथ रहोगे, तभी भाई मार्केट में प्रॉफिटेबल हो पाओगे। एकदम सीधा सा बात है, ठीक है। ये भी ट्रेड बन सकता था, लेकिन मैंने जो कहा इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में है ना, ये पिन बार है आपका, दोनों कैंडल को अगर आप मिलाओगे तो मैं तो यहाँ पे एंट्री ले लेता और इसके ठीक नीचे स्टॉप लॉस रहता मेरा, इसके ठीक नीचे, ठीक है। 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस और एक ही कैंडल में टारगेट कितना दिया है, 923 पिप्स का। ये बीटीसी का गया, अब गोल्ड में दिखाते हैं। गोल्ड में देखो, गोल्ड तो कुछ दिन से साइडवेज चल रहा है ना। ये देखो, ये वाला जो कैंडल है ये भी 15 मिनट्स का कैंडल है। ये दोनों कैंडल को आप ऐड करोगे तो ये क्या हो रहा है, पिन बार कैंडल हो रहा है। तो यहाँ पे आप एंट्री बनाओ, रिजेक्शन, और ये मेरे को टच भी किया है। देखो आपको टारगेट कितना अच्छा खासा टारगेट देता है ये सेटअप, देख लो भाई। तुम लोग को 2500 रुपए का टारगेट दिया एक ही कैंडल में, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर आपका तो 1:6 का रेशियो है, और स्टॉप लॉस कितना था, 750 पिप्स का, ठीक है। और हाँ ये वाला कैंडल भी देखो, ये वाला कैंडल भी, दोनों कैंडल को मिलाओगे ना तो इसमें वो पिन बार कैंडल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री बनता और यहाँ पे स्टॉप लॉस, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। एक ही कैंडल में आप देखोगे तो 1:2 का टारगेट है, लेकिन होल्ड करते अगर तो देखो भाई 1:4 का भी टारगेट है, ठीक है। लेकिन वही बात है ना, आप लोग को पेशेंस नहीं है, हर 5 मिनट पे आप लोग को ट्रेड चाहिए, बस वही दिक्कत होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पिन बार बना, रिजेक्शन लिया ऊपर से, यहाँ पे एंट्री बना सकते थे ऐसे, ठीक है। और यहाँ तक आपको टारगेट मिल गया 1:3 का, 1:4 का ऑलमोस्ट, ठीक है। 400 पिप्स का आपका एसएल और आपको मिला 1400 का टारगेट। तो यही है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ऐसे काम करोगे ईएमए का तो आपको ये प्रॉफिटेबल देगा। ये फॉरेक्स में हर मार्केट में काम करता है, ठीक है। लेकिन 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा वोलेटिलिटी कम रहता है, ठीक है। मतलब मार्केट में जो ये मोमेंटम आता है ना, तो उसमें बहुत अरे एक मिनट, तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम इसलिए मैं रेफर करता हूँ क्योंकि 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम बहुत स्टेबल टाइम फ्रेम है, एटलीस्ट 5 मिनट से तो कम से कम स्टेबल है, ठीक है। तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है। मैं बहुत बार बैक टेस्ट करके इसमें प्रॉफिट जनरेट करके तभी मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बैक टेस्ट करके देखना, ठीक है। और आप अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।